सोचिए ज़रा, बारिश हो रही है, आसमान गरज रहा है और अचानक आपके खेत में पानी के साथ मछलियाँ तैरने लगती है। ना कोई बाज़ार, ना कोई ख़रीदारी, बस बारिश ही आपके लिए खुशियाँ लेकर आई है। नमस्ते दोस्त, आज की रात हम आपको ले चलेंगे उस पुराने गांव में जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं थी, वह एक त्यौहार हुआ करती थी। कहानी का नाम है जब बारिश में खेतों पर तैरती मछलियाँ। एक ऐसा समय जब लोग भीगने से डरते नहीं थे, बल्कि बारिश में दौड़ते थे, हंसते थे, फिसलते थे और अपने हाथों से खुशियाँ पकड़ते थे। अगर आपको ऐसे दिल को सुकून देने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर रात की कहानी आपसे छूटे नहीं। और हाँ, बताइए ज़रा, आप ये कहानी किस शहर या किस गांव से सुन रहे हैं और आपके घड़ी में इस वक्त कितने बज रहे हैं। अब बस थोड़ा आराम से लेट जाइए, सांसों को धीमा होने दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है वह कहानी जहां बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती थी, बल्कि खेतों में ज़िंदगी तैरती थी। गांव पर उस दिन जैसे आसमान झुक आया था। सुबह से ही हवा का मिजाज कुछ अलग था, ना तेज ना बिल्कुल थमी हुई, बस जैसे कोई इंतज़ार कर रही हो। पीपल के पुराने पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी, पर उनकी सरसराहट में एक अनकहा डर छिपा था। धरती सूखी पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसों में नमी उतरने लगी थी। मिट्टी जो महीनों से फटी पड़ी थी, जैसे अब खुद को खोलने को तैयार हो रही थी। बरखाराम अपने आंगन के किनारे खड़े थे। उनकी आंखें आसमान को ऐसे पढ़ रही थी जैसे कोई किताब हो। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, पर उनमें अनुभव की एक अजीब चमक थी। वो चमक जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने मौसम को सिर्फ देखा नहीं, जिया हो। पीछे से सोनमती की आवाज़ आई, काहे सेहू घूर रहे हो बादल को, कुछ कह रहा है क्या? बरखाराम ने धीरे से सिर हिलाया, कह तो रहा है, पर बात कुछ ठीक नहीं लग रही। सोनमती ने चूल्हे पर रखी हांडी में लकड़ी सरकाई। धुएं की पतली लकीर ऊपर उठकर हवा में घुल गई। हर साल यही बोलते हो, बारिश आएगी तो खेत हरे होंगे। बरखाराम ने जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली, जिनमें गीली मिट्टी की खुशबू अभी से घुलने लगी थी। दूर कहीं पहली गर्जन सुनाई दी, धीमी लेकिन गहरी, जैसे आसमान के भीतर कोई भारी दरवाज़ा खुल रहा हो। गांव की गलियों में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी थी। बच्चे अभी भी खेल रहे थे। गोपू मिट्टी के ढेले से किसी को निशाना बना रहा था। उसकी हंसी में मासूम शरारत थी, पर उसकी नज़र बार बार ऊपर उठ रही थी। ए गोपू, फगुनिया ने दूर से आवाज़ लगाई, आज खेल खेल में मत भीगियो, बादल कुछ ज़्यादा ही घने हैं। गोपू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे तू तो हर चीज़ में डर दिखाती है। बारिश आएगी तो मछली पकड़ेंगे, बस वही सोच। फगुनी थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में कुछ और था, एक गहराई जो उसकी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगती थी। हर बारिश वैसी नहीं होती गोपू, कुछ पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। गोपू ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। तू ना राम सेवक बाबा के साथ ज़्यादा बैठने लगी है। दोनों की बातों के बीच हवा अचानक तेज हो गई। धूल का एक झोंका उठा और जैसे पूरे गांव पर फैल गया। छप्परों की खपरेलें खड़खड़ाई, पेड़ों की डालियां झुकने लगी और फिर पहली बूंद गिरी, धीरे से, इतनी हल्की कि जैसे किसी ने आसमान से एक आंसू गिराया हो। राम सेवक बाबा उसी वक्त चौपाल के पास बैठे थे। पहली बूंद उनके हाथ पर गिरी। उन्होंने आंखें खोली। आ गया? क्या आ गया बाबा? वही पुराना मौसम,
अरे बाबा, हर साल आता है बरसात। नहीं, हर साल नहीं आता वो। कुछ बरसातें याद बनकर लौटती है। अब बूंदें तेज होने लगी थी। छप्परों पर गिरती पानी की आवाज़, मिट्टी की सौंधी महक, पूरा गांव उस आवाज़ में डूबने लगा। गोपू चिल्लाया, वाह, आ गया बरखा। फगुनी दूर खड़ी थी। उसने हथेली पर गिरती बूंदों को देखा और उसकी उंगलियां हल्की सी कांप गई। कुछ ठीक नहीं है। बरखा राम अब भी वहीं खड़े थे। उनकी नज़र खेतों पर थी, जहां पानी धीरे धीरे भरने लगा था। छोटे छोटे गड्ढे आपस में जुड़ने लगे थे और फिर एक हल्की सी धारा बनी। इतनी जल्दी? तूने देखा, पानी का रुख नया नहीं है, पर अच्छा भी नहीं है। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। आसमान काला, बिजली चमकती और सब कुछ फिर अंधेरे में डूब जाता। गोपू, कल तो मज़ा आएगा। मछली। फगुनी दरवाजे पर खड़ी। उसे कुछ और सुनाई दे रहा था। एक गूंज, जैसे बहुत सारा पानी एक साथ हिल रहा हो। यह वही आवाज़ है। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक दूर से एक आवाज़ आई, बहुत हल्की लेकिन साफ, जैसे कहीं पानी कुछ तोड़ रहा हो। बरखा राम सख्त हो गया। उन्होंने ध्यान से सुना और धीरे से कहा, बांध। उसी समय राम सेवक बाबा फिर से खेतों में तैरती मछलियाँ, लोगों की हंसी और उस हंसी के बीच छुपा हुआ कुछ। उस रात गांव सोया नहीं, और जो सो गया उन्हें भी एक सपना आया। पानी बहता हुआ और उनके भीतर कुछ चमकता हुआ, जैसे कोई चीज़ खेतों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा हो। सुबह का उजाला उस दिन जैसे देर से आया। आसमान अब भी भारी था। काले बादलों की परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, जैसे सूरज को दबाकर बैठ गई हो। बारिश रात भर थमी नहीं थी, बस उसकी आवाज़ अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बरखा राम ने जैसे दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका भीतर घुस आया। उसके साथ आई गीली मिट्टी की तीखी खुशबू और कुछ ऐसा जो नया था। उन्होंने आंगन के बाहर कदम रखा। पानी, हर तरफ पानी। कच्ची गली अब गली नहीं थी, वो एक बहती हुई पतली धारा बन चुकी थी। खेतों की मेड़ जगह जगह से टूट चुकी थी और दूर जहाँ कभी सूखी ज़मीन थी, वहाँ अब पानी चमक रहा था। बरखा राम की नज़रें सीधी उसी दिशा में गई जहाँ से रात में आवाज़ आई थी। उनका गला सूख गया। बांध। अरे अरे, देखो देखो। गोपू की आवाज़ पूरे गांव में गूंज गई। मछली, मछली आ गई। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। सोनमती, क्या हुआ रे? सुबह सुबह काहे चिल्ला रहा है? गोपू हंसते हुए, अम्मा, खेत में सच में मछलियाँ, बड़ी बड़ी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। फगुनी पहले से बाहर खड़ी थी। उसकी नज़र दूर पानी की तरफ थी। आ ही गई। उसकी आवाज़ में खुशी कम, यकीन ज़्यादा था। कुछ ही देर में पूरा गांव खेतों की तरफ उमड़ पड़ा। जाल, टोकरी, खाली हाथ, सब दौड़ रहे थे। बारिश अब भी गिर रही थी, पर अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। जहाँ तक नज़र जाती, बस पानी, और उस पानी के भीतर चमक। एक, दो, फिर अचानक छपक, एक बड़ी सी मछली उछली। अरे पकड़ो! बस फिर क्या था, गांव जैसे एक साथ दौड़ पड़ा। गोपू सबसे आगे था। उधर उधर भागी है। उसने हाथ पानी में डाले, कुछ फिसलाया और फिर एक मछली उसके हाथों में तड़पने लगी। पकड़ ली। सोनमती, अरे धीरे, हाथ से फिसल जाएगी। बरखा राम किनारे खड़े थे। उनके आसपास शोर था, पर उनके भीतर खामोशी। उन्होंने देखा, पानी सिर्फ खड़ा नहीं था,
वह बह रहा था। तेज, इतना पानी, इतना जल्दी। राम सेवक बाबा पास आ गए। पहचान रहे हो? हाँ, वही है। जब पानी इस तरह दौड़ता है ना, तो सिर्फ मछलियाँ नहीं लाता। और क्या लाता है बाबा? फगुनी एक कोने में, उसने पाँव पानी में डाले। ठंडा, बहुत ठंडा। नीचे मछलियाँ घूम रही थी। एक पल मुस्कान, फिर अचानक कुछ और हिला, कुछ बड़ा, कुछ जो मछली जैसा नहीं था। फगुनी पीछे हट गई। ये क्या था? गप्पू, अम्मा, आज तो दावत होगी। और तभी उसका पैर फिसला। अरे, एक पल वो गायब। गप्पू, फिर वो बाहर आया। कुछ नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली, पर बरखा राम की आंखें अब भी गंभीर थी। ध्यान से, ये खेल नहीं है। दोपहर तक गांव भीग चुका था। टोकरी भर भर के मछलियाँ, हंसी, खुशी, लेकिन उस खुशी के नीचे कुछ और भी बह रहा था। फगुनी, ये सिर्फ मछली नहीं है। शाम, बारिश फिर तेज। गोपू, कल और ज़्यादा मिलेगी। सोनमती मुस्कुरा दी, पर बरखा राम पीछे। धीमे कदम, उनकी नज़र बार बार उसी पानी पर जहाँ से मछलियाँ आई थी, और शायद कुछ और भी। रात, लालटेन, चूल्हे, मछलियों की खुशबू, और तभी दूर से एक भारी आवाज़, पहले से ज़्यादा साफ, जैसे कुछ और टूटा हो। बरखा राम सिर उठाया। राम सेवक बाबा आंखें बंद। फगुनी, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। उस रात गांव में हंसी थी, पर उसके बीच बीच में खामोशी, और उसी खामोशी में पानी अब भी बह रहा था, धीरे धीरे कुछ अपने साथ लाता हुआ। दूसरे दिन की सुबह पहले जैसी नहीं थी। बारिश अब भी थी, पर उसमें एक अलग वज़न आ गया था, जैसे हर बूंद कुछ कह रही हो और कोई सुन नहीं रहा। खेतों में पानी अब और फैल चुका था। जहाँ कल तक लोग दौड़ रहे थे, आज वहाँ पानी ठहर कर गहराई लेने लगा था। फिर भी गांव की रफ्तार नहीं रुकी। चलो, आज तो और बड़ी मछली मिलेगी। गोपू ने सुबह सुबह ही आवाज़ लगा दी। उसके चेहरे पर वही चमक थी। कल की खुशी अभी तक सूखी नहीं थी। सोनमती ने उसे पकड़कर रोका। इतनी जल्दी मत भाग, पहले कुछ खा ले। गोपू ने जल्दी जल्दी 2 कौर निगले और फिर भाग गया। अरे धीरे, सोनमती चिल्लाई, पर तब तक वह कीचड़ में गायब हो चुका था। फगुनी आज भी चुप थी। उसने अपने घर के बाहर से ही खेतों की तरफ देखा। पानी अब शांत नहीं था। उसकी सतह पर हल्की हल्की लहरें थी, जैसे नीचे कुछ लगातार हिल रहा हो। उसने धीरे से अपने पाँव आगे बढ़ाए। हर कदम के साथ उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। आज कुछ बदला है, उसने मन ही मन कहा। खेतों में पहुंचते ही फिर वही शोर। इधर भागी, अरे पकड़ो पकड़ो, ओ फिसल गई रे। लोग हंस रहे थे, फिसल रहे थे, कीचड़ में लथपथ हो रहे थे, पर मज़ा ले रहे थे। गोपू आज और भी तेज था। वह पानी में ऐसा दौड़ रहा था जैसे उसे हर मछली का रास्ता पता हो। देखना, आज सबसे बड़ी मैं पकड़ूंगा, उसने चिल्लाकर कहा। एक आदमी हंस पड़ा। अरे छोटू, पहले खड़ा तो हो जा ठीक से। गोपू ने जवाब में बस हंसी उछाली और फिर पानी में झपट्टा पड़ा। बरखा राम आज खेत के बीच तक आ गए थे। कल वो किनारे खड़े थे, आज वह खुद पानी में उतर गए, पर उनके कदम भारी थे। हर कदम जैसे सोच समझ कर रखा जा रहा था। उन्होंने नीचे देखा। पानी अब साफ नहीं था, मटमैला हो चुका था, और उस मटमैलेपन के बीच कुछ कुछ आकृतियाँ बनती बिगड़ती दिख रही थी। ये पानी ठहरा नहीं है, उन्होंने खुद से कहा। राम सेवक बाबा पास ही खड़े थे। उन्होंने बरखा राम की बात सुन ली। हाँ, बाबा बोले, ये पानी अब अपना रास्ता बना रही है। बरखा राम ने उनकी तरफ देखा, और रास्ते में जो मिलेगा
उसे साथ ले जाएगा। बाबा की आंखें एक पल के लिए बुझ सी गई। उन्होंने धीमे से कहा, उधर। फगुनी उस जगह पहुंची जहां कल उसने कुछ अजीब सा महसूस किया था। आज वहां पानी और गहरा था। उसने धीरे धीरे झुककर पानी में हाथ डाला। ठंडा, बहुत ठंडा। पर इस बार पानी स्थिर नहीं था। उसकी उंगलियों के पास से कुछ तेजी से गुजरा, फिर एक बड़ा सा साया। फगुनी का दिल जैसे रुक गया। ये मछली नहीं है। उसने घबरा कर हाथ खींच लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सब लोग अपने अपने मस्ती में लगे थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था। गोपू अब तक 5 मछली पकड़ चुका था। उसका चेहरा चमक रहा था। अम्मा देखो, आज तो और बड़ी है। सोनमती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रे, पर अब बस कर, बहुत हो गया। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। गोपू फिर पानी में कूद गया, लेकिन इस बार उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। कुछ सख्त, कुछ जो मिट्टी जैसा नहीं था। वो एक पल के लिए रुका। नीचे देखा, पानी मटमैला था। कुछ साफ नहीं दिखा। पत्थर होगा, उसने खुद से कहा, और फिर आगे बढ़ गया। दोपहर तक माहौल फिर से जोश से भर गया। लोग गा रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। किसी ने ढोलक भी निकाल लिया। बरसात के बीच एक छोटा सा उत्साह बन गया। पर उसी शोर में कुछ आवाज़ें दब रही थी, जैसे पानी की गहराई से आती कोई धीमी सी खरखराहट। बरखा-राम अब और बेचैन हो चुके थे। उन्होंने देखा, पानी का बहाव अब सीधा नहीं था। वो घूम रहा था, छोटे छोटे चक्र बना रहा था। ये ठीक नहीं है, उन्होंने कहा। राम सेवक बाबा ने सिर हिलाया। जब पानी गोल गोल घूमने लगे तो समझ लो नीचे कुछ फंसा है। क्या? बरखा-राम ने पूछा। बाबा ने इस बार जवाब नहीं दिया। बस उनकी आंखें उसी जगह टिकी रही। शाम ढलने लगी। बारिश ने फिर अपनी रफ्तार बढ़ा दी। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, पर गोपू अब भी रुकना चाहता था। बस एक और, वो चिल्लाया। सोनमती ने सख्ती से कहा, अब बस, घर चल। गोपू ने मुंह बना लिया, पर चल पड़ा। फगुनी आखिरी तक वहाँ खड़ी रही। उसने फिर एक बार पानी की तरफ देखा। इस बार उसे साफ दिखा। पानी के नीचे कुछ लंबा सा, जैसे कोई पुराना लकड़ी का टुकड़ा या और कुछ। वो एक पल के लिए जम गई। उसकी सांसें तेज हो गई। ये यहाँ कैसे? उसने धीरे से पीछे कदम बढ़ाए। गाँव वापस लौट आई। लालटेन फिर जल उठी। मछलियों की खुशबू फिर हवा में घुल गई। पर इस बार हंसी थोड़ी कम थी। लोग थके हुए थे और शायद थोड़ा भारी भी। रात गहराई। बारिश ने अब तूफान का रूप ले लिया। हवा जोर से चल रही थी। पेड़ों की डालियां टकरा रही थी, और तभी एक जोरदार आवाज़ गूंजी। पूरा गांव जैसे कांप गया। गोपू डरकर उठ बैठा। अम्मा, ये क्या था? सोनमती ने उसे अपने पास खींच लिया। कुछ नहीं, सो जा। पर उसकी आवाज़ में भरोसा नहीं था। बरखा-राम बाहर आ चुके थे। बारिश उनके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उनकी आंखें सिर्फ एक दिशा में थी, खेतों की तरफ, जहाँ से वो आवाज़ आई थी। राम सेवक बाबा भी वहीं खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब शुरू हुआ है। बरखा-राम ने उनकी तरफ देखा। बाबा की आवाज़ भारी थी। जो पानी लेकर आया है, अब वही देखेगा। उधर फगुनी अपने घर के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में वही साया घूम रहा था जो उसने पानी में देखा था। उसने धीरे से कहा, वो मछली नहीं थी। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उस रात बारिश सिर्फ आसमान में नहीं गिर रही थी, वो जैसे ज़मीन के भीतर भी उतर रही थी, कुछ उखड़ती हुई, कुछ देखने की तैयारी में। और गाँव अब उस खेल का हिस्सा बन चुका था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उस रात की आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं थी, वो जैसे किसी कहानी का दरवाज़ा खोलने की आहट थी।
जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। सुबह जब बारिश थोड़ी थमी तो गांव की हवा बदल चुकी थी। अब उनमें वो उत्साह वाला हल्कापन नहीं था। एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हर कोई कुछ महसूस कर रहा हो पर कह नहीं पा रहा। बरखा सबसे पहले खेतों की तरफ निकले। उनके कदम तेज थे पर दिल भारी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उनकी सांस अटक गई। खेत अब खेत नहीं था, वह एक बड़ा सा तालाब बन चुका था, जिसके बीचों बीच पानी गोल गोल घूम रहा था। एक भंवर, धीमा लेकिन गहरा। बरखा राम के होठ सूख गए। ये कल तो नहीं था। पीछे से राम सेवक बाबा की आवाज़ आई, अब है। ये क्या बन रहा है? बाबा ने पानी की तरफ देखा। जब नीचे कुछ फंसता है और ऊपर से पानी दबाता है तो वो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है। क्या फंसा है नीचे? बाबा ने एक लंबी सांस ली। याद है 3 साल पहले का वो साल? बरखा राम का चेहरा सख्त हो गया। तेज बारिश, टूटा बांध और कुछ जो वापस नहीं आया था। अम्मा, आज पानी कुछ अलग लग रहा है। सोनमती, हाँ, इसीलिए ज़्यादा अंदर मत जाना। गोपू ने पहली बार बिना बहस किए सिर हिला दिया। फगुनी भी वहाँ आ चुकी थी। उसकी नज़र सीधे उसी भंवर पर थी। आज वो डर नहीं रही थी, बस समझने की कोशिश कर रही थी। फगुनी, रुको। पर फगुनी नहीं रुकी। वो पानी के किनारे पहुंची और झुककर देखने लगी। भंवर के बीच कुछ था, कुछ जो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। पानी के बीच में एक काला सा आकार दिखता, फिर गायब हो जाता। फगुनी की सांसें तेज हो गई। ये वही है। राम सेवक बाबा आगे बढ़े। अब छिपेगा नहीं क्या जो उस साल बह गया था? बरखा राम का दिल जोर से धड़का। तुम कहना क्या चाहते हो बाबा? बाबा ने उसकी आंखों में देखा। वो लड़का बरखा राम। चुप, पर शब्द निकल चुके थे। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सबकी नज़र भंवर पर। नीचे कुछ है, कुछ फंसा हुआ है। अचानक भीड़ तेज हो गई। पानी जोर से घूमने लगा। पीछे हटो। सब 2 कदम पीछे हटे। फगुनी वहीं खड़ी रही और फिर एक पल के लिए वो चीज़ ऊपर आई। पानी के ऊपर बस एक झलक, लकड़ी का एक पुराना टुकड़ा। नहीं, ये एक छोटा सा टूटा हुआ डाली जिस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा। फगुनी, ये तो राम सेवक बाबा का चेहरा उड़ गया। वो उसी का है। बरखा राम, किसका बाबा? मेरा पोता। गोपू, पोता? सोनमती ने उसे अपने पास खींच लिया। राम सेवक बाबा आगे बढ़े। बारिश तेज, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। 3 साल पहले ऐसी ही बारिश थी। वो भी मछली पकड़ने गया था। सब हंस रहे थे और फिर वो लौट कर नहीं आया। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब तक जो कहानी सिर्फ किस्सा लगती थी, अब सच बनकर सामने खड़ी थी। फगुनी, पानी उसे वापस लाया है। अचानक भंवर और तेज हो गया। पानी उफाने लगा और फिर एक भारी चीज़ ऊपर आई। बस एक पल के लिए, फिर नीचे चली गई। ये क्या था? बरखा राम, ये सिर्फ हादसा नहीं, ये पानी का हिसाब है। राम सेवक बाबा घुटनों पर बैठ गए। मुझे देखने दो बाबा, मत जाओ। 3 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। फगुनी, आज वो पूरा होगा। बारिश तूफान बन चुकी थी। आसमान गरज रहा था। पानी उफन रहा था और उस उफनते पानी के बीच एक कहानी जो अधूरी रह गई थी, अब पूरी होने के करीब थी। उस रात बारिश ने जैसे अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। बिजलियाँ फट रही थी, हवा चल रही थी और पानी अब सिर्फ गिर नहीं रहा था, वो बह रहा था, धकेल रहा था, उजाड़ रहा था। पर भंवर के पास
एक अलग ही दुनिया चल रही थी। राम सेवक बाबा घुटनों के पल बैठे थे। उनका कांपता हाथ पानी के बिल्कुल करीब था। बाबा मत जाओ, बहाव बहुत तेज है। पर बाबा ने जैसे कुछ सुनना ही बंद कर दिया था। उनकी आंखें सिर्फ उसी जगह पर थी जहां पानी बार बार कुछ ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। आज देख लूँगा। अचानक भंवर एकदम उफान पड़ा। पानी जोर से घूमने लगा। फगुनी की सांसें अटक गई। आ रहा है। और फिर पानी के भीतर से धीरे धीरे कुछ ऊपर आया। इस बार वो सिर्फ एक झलक नहीं थी, वो साफ दिख रहा था। कीचड़ से लिपटा हुआ, समय से घिसा हुआ एक छोटा सा शरीर। सोनमती ने गोपू की आंखें ढक ली। मत देख। पर गोपू ने उसके हाथ झटक दिए। उसकी आंखों में डर था, पर उससे बड़ा कुछ और था, एक सच्चाई का सामना। राम सेवक बाबा का हाथ कांपते हुए आगे बढ़े। उन्होंने उस छोटे से शरीर को छुआ। जैसे ही उनकी उंगलियां उससे लगी, पानी का बहाव एक पल के लिए थम गया हो, जैसे वह भी रुककर देख रहा हो। मिल गया। इतने साल बाद उनकी आंखों में आंसू बारिश में घुल गए। बरखा राम की आंखें भीग चुकी थी। उन्होंने बाबा के कंधे पर हाथ रखा। बाबा ने सिर हिलाया, पर उनकी नज़र अब भी उसी चेहरे पर थी जो अब सिर्फ एक याद बन चुका था। फगुनी चुप खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पानी पानी कभी कुछ रखता नहीं, जो ले जाता है एक दिन लौटा भी देता है। गोपू अब कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। अम्मा, ये खेल नहीं था ना? नहीं बेटा, कुछ चीज़ खेल नहीं होती। उस रात गांव में कोई चूल्हा नहीं जला, कोई मछलियां नहीं पकी। जो कल तक उत्साह था, आज शोक बन चुका था। सुबह बारिश रुक गई, इतनी अचानक जैसे कभी थी ही नहीं। आसमान साफ था। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे से झांक रहा था। खेतों में पानी अब भी था, पर वह शांत था। बहाव थम चुका था। बरखा राम आंगन में खड़े थे। उन्होंने दूर खेतों की तरफ देखा। जहां कल तक मछलियां उछल रही थी, आज बस पानी था और उनकी सतह पर सन्नाटा। राम सेवक बाबा घर के बाहर बैठे थे। कैसा लग रहा है बाबा? हल्का। 3 साल से जो अटका था, आज वो बह गया। फगुनी पेड़ के नीचे खड़ी थी। पीपल की पत्तियां अब धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कुछ शांत हो गया हो। गोपू आज खेतों की तरफ नहीं गया। उसने अपनी टोकरी को देखा। कल भरी थी, आज खाली। पर उस खालीपन में एक नई समझ थी। दिन बीतने लगे, पानी उतरने लगा, खेत लौट आए, पर कुछ बदल चुका था। अब जब भी बारिश होती, लोग जाते तो थे, पर पहले जैसा शोर नहीं होता। एक संवादनी होती, एक चुप्पी होती और एक सम्मान उस पानी के लिए जो सिर्फ खुशी नहीं लाता। एक शाम सब पीपल के नीचे बैठे थे। बाबा, फिर कभी ऐसा होगा, पर हर बार कुछ नया भी लाएगा क्या? याद? बरखा राम, मिट्टी की वही सौंधी खुशबू, पर इस बार उसमें कहानी थी। वो दिन जब खेतों पर मछलियाँ तैरती थी, अब सिर्फ घटना नहीं थे, वो बन गए थे एक सीख, एक इतिहास, एक याद जो हर बरसात के साथ फिर से जी उठती थी।